वो एक सुंदर वन था। उस वन में एक नागिन और नागराज जी रहे थे। एक दिन नागिन नागराज से कहती है, बहुत जल्द हमारा बच्चा हमारे साथ होगा, मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ तुम नहीं, मैं तो तुमसे भी ज्यादा खुश हूँ। हम इसी तरह हमेशा साथ रहेंगे। हाँ प्रिय, अगर हमें अपने प्रेम और साथ को बनाए रखना है तो आने वाली पूर्णिमा हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम उस दिन प्रार्थना अवश्य करेंगे। कुछ दिन बीत गए। पूर्णिमा का दिन आ गया। उस रात नागराज ने कहा, देखो नागिनी, तुम गर्भवती हो। तुम ईश्वर के सामने लंबे समय तक नृत्य नहीं कर सकोगी, इसीलिए तुम सिर्फ प्रार्थना करो। मैं भजन गीत गाते हुए नृत्य भी करूंगा और प्रार्थना भी। नागिनी राजी हो जाती है। तुरंत नागराज एक नाग में बदलकर ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए नृत्य करने लगता है। इसी बीच वहां दो आदमी आकर एक दूसरे से कहते हैं, तुमने देखा, उस नाग पर एक नागमणि है। हमें उस नाग को पकड़कर उस नागमणि को हथियाना है। उन दो आदमियों ने नागराज को एक बंदूक से गोली मार दी। गोली लगने से नागराज वहीं मर गया। ये देखकर नागिनी जोर से चीख पड़ी, प्रिय, क्या हो गया तुम्हें? ये कहते हुए वो अपने पति के लिए रोने लगती है तो वो आदमी उस पर भी बंदूक चला देता है। तुरंत वो एक सांप में बदलकर वहां से गायब हो जाती है। दोनों आदमी पास आकर एक दूसरे से कहते हैं, वो नागिनी डरकर भाग गई यहाँ से। कोई नहीं, हमें उस सांप से नागमणि तो मिल गया ना। इस तरह बात करते हुए वो दोनों एक कार में जाने लगते हैं। नागिनी जो सांप में बदलकर भाग ली थी, फिर अपने असल रूप में आ जाती है और मंदिर में कहती है, हे ईश्वर, ये तूने मुझे किस स्थिति में डाल दिया? हम तो हमेशा साथ रहने के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे थे और ये क्या हो गया? अब मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा रहना चाहिए। उसे उन आदमियों से बदला लेना होगा जिन्होंने इतनी निर्दयता से हमें मार डाला। गोली लगने से उसका रक्त बह रहा होता है। इसी बीच उसकी एक सहेली नागिनी सुकन्या वहां आती है। उस हालत में देखकर वो बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ? ये कैसे हुआ तुम्हें? तब नागिनी ने उसे सारी घटना बताई। ये सब सुनकर सुकन्या बहुत क्रोधित हो गई। देखो सुकन्या, तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। मेरे अजन्मे बच्चे को तुम अपनी कोख में स्थान दे दो, उसे पालना और उसे कहना कि उन दो क्रूर आदमियों का वध करे, तभी हम दोनों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह नागिनी ने सुकन्या से विनती की। मैं हमारी मित्रता की खातिर कुछ भी करूंगी। ये कहते हुए सुकन्या ने ईश्वर का ध्यान किया। ईश्वर के आशीर्वाद से सुकन्या ने अपनी शक्ति से सफलतापूर्वक नागिनी का गर्भ अपनी कोख में ले लिया। मेरे लिए इतना ही काफी है। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये कहते ही नागिनी ने प्राण त्याग दिए। ये देखकर सुकन्या बहुत उदास हुई और वहां से अदृश्य हो गई। फिर वो एक जगह प्रकट होकर सोचने लगी, हमारे कुनबे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए ये स्थान छोड़ देना ही ठीक रहेगा। ये सोचते हुए सुकन्या वहां से चली जाती है और एक दूसरे वन में प्रवेश करती है। उस वन में सुकन्या अकेले रहने लगती है और अपनी कोख में पल रहे बच्चे से कहती है, अगर तुम जल्दी से भली भांति जन्म ले लो तो मुझे सुकून आए, तब मैं तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन निभाकर अपनी मित्रता का मान रख सकूंगी। ये माँ जो तुम्हारी अपनी माँ नहीं है, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ दिन बीत गए। फिर सुकन्या ने एक बच्चा नागिन को जन्म दिया। कुछ साल और बीत जाने पर अब वो एक जवान नागिन बन चुकी थी। फिर सुकन्या ने उसे उसकी माँ बाप की निर्मम हत्या के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो रोने लगती है और कहती है, बिना किसी गलती के जिन्होंने मेरी माँ बाप की हत्या की है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो उन आदमियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उनका कोई ठिकाना न मिलने पर वो वापस सुकन्या के पास आती है और कहती है, मुझे उन दोनों से किसी का भी पता नहीं मिला। मैं अपने माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं दे सकी, फिर मुझे जीने का क्या अधिकार है? ये कहते हुए वो अपना सिर एक सख्त चीज पर मारने लगी। सुकन्या ने उसे रोका और कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारी माँ को वचन देकर तुम्हें जन्म दिया था और तुम अपनी जान देने पर उतारू हो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उनकी हत्या तुम्हारे हाथों लिखी है। सही समय पर वो खुद अपनी मौत के करीब आएंगे, तब तक सब्र रखो तुम। ये सुनकर नागिनी की बेटी शांत हो गई।
उस दिन से वो नागिन दिल में इंतकाम की ज्वाला रखी उस जंगल में घूम रही है। इच्छाधारी नागिन माँ के दूसरे भाग में सुकन्या युवराज यानी उसके बेटे की आत्मा को सपेरे की कोख में पल रहे बच्चे में नागराज की मदद से भिजवा देती है। इस भाग में हम देखेंगे कि सपेरे की कोख में बच्चा आने के बाद क्या हुआ। जब सपेरा अपनी कोख में बच्चा लेकर इधर उधर घूम रहा था, सब लोग उसे देखकर हंसते थे। सपेरा बहुत शर्म महसूस करता और उस जगह से दूर चला जाता। एक पूर्णिमा की रात उसे पेट में बड़ा तेज दर्द हुआ। नागिनी देवी, तुमने मुझे ऐसा श्राप क्यों दिया? मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दो, कृपा करो। इस तरह वो चिल्लाया। तभी नागिनी वहां प्रकट हो गई। फिक्र मत करो, तुम्हारी कोख में जो पल रहा है वो बच्चा है जिसे तुमने मार दिया था। मैं अपने बच्चे को साथ ले जाऊंगी। सुकन्या ने अपनी जादुई शक्ति से उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। सपेरा सामान्य हो गया। हे देवी, मुझे माफ कर दो। अब मैं जान गया बच्चे को जन्म देना कितना कठिन है। ये दर्द असहनीय था। मैं नारी की महानता को समझ गया हूँ। 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखना एक अद्भुत काम है। तुम्हें तुम्हारे मातृत्व से दूर करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारी वजह से अपने बच्चे को खोकर मुझे कितना दुख हुआ होगा। मैं समझ गया, लेकिन तुम अपने बच्चे को किस तरह बड़ा करोगी? अगर वो मनुष्य के साथ रहेगा तो अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा। एक सामान्य मनुष्य का जंगल में पलना। फिक्र मत करो, ये बच्चा मनुष्य नहीं, ये बच्चा एक नागिनी के श्राप से और राजा नागराज के वरदान से पैदा हुआ है। ये बच्चा मेरे साथ ही सुरक्षित रहेगा। ये कहकर सुकन्या बच्चे को लेकर वहां से गायब हो गई और नागराज के सामने प्रकट हुई। प्रणाम गुरुदेव, ये रहा मेरा बच्चा। मैं अपना बच्चा आपके वरदान से प्राप्त कर सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुकन्या, बिना किसी से शादी किए तुम्हारा एक बच्चा है। अब तुमसे कौन शादी करेगा? ये तो सोचो। मैं कभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि उनका सच वो उनकी नजर से देखेंगे। लेकिन मेरी चिंता ये है कि क्या वो मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे। मैं इसी तरह अविवाहित रहकर अपने बच्चे की देखभाल करूंगी। सुकन्या की बात सुनकर नागराज हैरान रह गए। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे का प्यार देखकर बहुत खुश हूँ। बच्चे के लिए अपनी मातृत्व की वजह से तुम शादी नहीं करोगी। मैं तुम्हारे प्यार भरे दिल को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं तुम्हारे दयालु दिल का प्रशंसक बन गया हूँ। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ अगर तुम चाहो। मैं सच में खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये बच्चा आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ है। आप ही इसके पिता हैं और मैं इसकी माँ। हम विवाह कर लें तो पति पत्नी हो जाएंगे। तभी अचानक सपेरा वहां पहुंच गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकेगा। तुम्हारे श्राप से मैंने इस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा। ये बच्चा मेरा है। सपेरे की बात सुनकर वो चौंक गए। उन्होंने पूछा कि वो वहां पहुंचा कैसे? तुमने बच्चे को मेरी कोख में डाला। अब मुझे भी जादुई शक्तियां प्राप्त हैं। मैं भी तुम्हारी तरह एक नागिन में बदल सकता हूं। ये कहते ही वो एक नागिन में बदल गया। ये देखकर नागराज और सुकन्या भौचक्के रह गए। राजा ने अपने मन में सोचा, अरे ये क्या हो गया? हमारा श्राप किसी सामान्य मनुष्य को एक नागिन में कैसे बदल सकता है? नागिन के रूप में वो सपेरा रोने लगा। मैं एक मादा में बदल गया हूँ, वो भी नागिन में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी हालत होगी। मैंने इस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा है। नागराजा, तुमने इस बच्चे की आत्मा को मेरी कोख में भेजा था ना? तुम मेरे पति हो। नागराज को समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर उस सपेरा नागिन और सुकन्या के बीच बच्चे और राजा के लिए लड़ाई शुरू हो गई, जिसे देखकर ये क्या, एक गलती से सारे काम गलत हो रहे हैं। मुझे इस स्थिति को संभालना होगा। मेरी बात सुनो, मैं इस गलती को सुधारने के लिए तुम दोनों से शादी करूंगा। सपेरा नागिन तैयार हो गई, लेकिन सुकन्या रोने लग गई। नहीं नाथ, ये बहुत बड़ी गलती होगी।
एक आदमी की एक ही पत्नी होनी चाहिए। सच यही है कि तुमने इस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा है, इसलिए इस बच्चे को अपने पास रखो और इसकी अच्छे से देखभाल करो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेहरबानी करके मुझे रोकना नहीं, मुझे कोई सलाह भी न देना। आप दोनों शादी करके खुशी से रहो। उन्हें बच्चा देकर सुकन्या वहां से चली गई। राजा ने सपेरे नागिन से शादी कर ली और नाम दिया उसे तिलोत्तमा। सुकन्या एक बार फिर अकेली रह गई। तिलोत्तमा और राजा ने सुखी जीवन जिया। इस कहानी से हमने सीखा कि माँ का प्यार महान होता है। सुकन्या की ही तरह हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी त्याग सकती है।